शुरू में पीएम मोदी की हुंकार, कहा कि चुनौतियों को चुनौती देना हमारी मिट्टी की ताकत, भारत को बनाया पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। चुरू में सीएम भजनलाल शर्मा का संबोधन, कहा कि पीएम मोदी की सोच से आगे बढ़ रहा देश, आज दुनिया के सभी देशों में भारत का डंका। लक्ष्मणगढ़ में पेपर लीक को लेकर कांग्रेस पर बरसे सीएम भजनलाल शर्मा, कहा कि कांग्रेस काल में काफी पेपर लीक हुए, पेपर लीक माफिया को बख्शा नहीं जाएगा, हमने सत्ता में आते ही एसआईटी का किया गठन। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, न्याय पत्र नाम से सोनिया, राहुल और खड़गे ने जारी किया घोषणा पत्र। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने उदयपुर में ली बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक, कहा कि 10 साल में पीएम मोदी के कामकाज से जनता बेहद खुश, 400 से ज्यादा सीटों पर जीतेगी बीजेपी। नमस्कार, स्वागत है आपका दफा न्यूज में द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज राजस्थान के खास कार्यक्रम में क्रिकेट प्रिडिक्टा में। आज हम चर्चा करेंगे आईपीएल 2024 के 18वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेला जाएगा और इस सीजन में दोनों टीमें पहली बार भिड़ेंगे। लेकिन आज के मुकाबले की बात करने से पहले बात करते हैं कि कल अहमदाबाद में हुए हाई स्कोरिंग मुकाबले के बारे में। पंजाब किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के 17वें मुकाबले से गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हराया। यह पंजाब की लगातार 2 हार के बाद पहली जीत है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 199 रन बनाए, जबकि पंजाब ने 19.5 ओवर में 7 विकेट पर टारगेट हासिल कर लिया। शशांक सिंह ने 29 बॉल पर नाबाद 61 रन की पारी खेली। उन्होंने आईपीएल में पहली 50 जमाई है। आशुतोष शर्मा ने 17 बॉल पर 31 रन बनाए। नूर अहमद को 2 विकेट मिले हैं। चलिए अब बात करते हैं आज होने वाले मुकाबले के बारे में। आज हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में हैदराबाद और चेन्नई खेलने के लिए तैयार है। दोनों ही टीमें अपना पिछला मुकाबला हारकर आ रही है। लगातार 2 जीत के बाद जहां चेन्नई के विजय रथ को दिल्ली ने रोक दिया, वहीं आईपीएल के इतिहास में हाई स्कोरिंग मुकाबले में मुंबई के खिलाफ जीत का खाता खोलने वाली हैदराबाद को गुजरात ने शिकस्त दी थी। दोनों टीमों ने आपस में जब तक 19 मैच खेले, इसमें से चेन्नई ने 14 मैच जीते, जबकि एसआरएच के सिर्फ 5 मैच ही जीते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि चेन्नई वास्तव में हैदराबाद पर हावी रहने वाली है। वहीं दोनों टीमों ने राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में 2-2 गेम जीते हैं। अब आज देखना यह होगा कि बेहद दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। अब वही अगर बात करें तो आईपीएल का यह खुमार इस समय छाया हुआ है, तो राजीव गांधी स्टेडियम में किसका बल्ला चलेगा, और इसको जानने के लिए, समझने के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान होंगे। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या लगता है कि मुस्तफिजुर रहमान का न होना कहीं न कहीं चेन्नई सुपर किंग के लिए परेशानी हो सकता है? क्या बड़ा सवाल है, परेशानी का सबब बन सकता है? इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। टॉस की भूमिका सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, है टॉस। दरअसल होता यह है कि अगर पहले बल्लेबाजी जो करने आता है तो वो फ्री हैंड, वो कितना भी रन बनाए, लेकिन जब सेकेंड नंबर पर कोई बल्लेबाजी करने आता है, एक मानसिक प्रेशर होता है, एक दबाव होता है खिलाड़ी पर कि इतने ये टारगेट है, इस टारगेट को कैसे अचीव करना है, बैलेंस बैटिंग करनी होती है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि टॉस कौन जीतता है। अगर बात करें इसी पिच पर मुंबई और हैदराबाद
बाद के बीच मैच में 277 रनों का स्कोर पहली बार पारी में और दूसरी पारी में 246 रनों का स्कोर बड़ा था। आज क्या हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा? अब ये सवाल उठता है कि क्या वास्तव में हाई स्कोर एक बार होगा? हैदराबाद के बल्लेबाज स्पिन के खिलाफ संघर्ष करते हुए नजर आए हैं, लेकिन दूसरी ओर चेन्नई ने भी अभी स्पिनर्स का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया है। इस टूर्नामेंट में कहीं न कहीं हैदराबाद को फायदा हो सकता है। अब सवाल यही है, इन्हीं सवाल के इर्द गिर्द में आज हम चर्चा करेंगे और ये आप देख रहे हैं अब बेहद दिलचस्प ये मुकाबला होने वाला है। तो आज आप दफा न्यूज में आप समझेंगे जानेंगे जो हमारी प्रस्तुति है इंडिया न्यूज राजस्थान पर आईपीएल 2024 को लेकर। तो हमारे साथ सुनील यश कालरा, फाउंडर इंडियन स्पोर्ट्स फैंस जुड़ रहे हैं। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान पर। सुनील जी, अगर मैच की बात करें तो आज का मैच कैसा होने वाला है? क्या मानकर चला जाए कि जो सबसे पहले टॉस से ही शुरू कर लेते हैं, जो टॉस जीतेगा, क्योंकि मैच कहते हैं ना, जिसने टॉस जीता तो पहली बात तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव वाइब्स उसके पास आ जाएगा, ठीक है साहब हमको इतना रन बनाना है, फ्री हैंड है। लेकिन सेकंड नंबर पर जो लोग आते हैं उनको कहीं ना कहीं एक टारगेट हो जाता है, उसको चेज करना उनके लिए मुश्किल होता है। क्या लगता है आपको? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा आपने और उसके दो तीन तरीके से जवाब दे, इसका कोई सीधा आंसर नहीं है। पहला आपका सवाल का जवाब ये है कि जी हाँ, अगर जो टॉस जीतता है उसको कॉन्फिडेंस होता है कि हम जीतते हैं या नहीं। अब आती है बात स्टेटिस्टिक्स की। स्टेटिस्टिकली अगर आप देखें तो 47 पे से जो टीम ने ज्यादा मैच लूज किए हैं वो सिर्फ 22 बार उन्होंने जिन्होंने टॉस जीता उन्होंने मैच जीता, और 25 दफे वो टीम है जिसने टॉस हार के मैच जीता है जी। तो इसमें अगर आप एनालिसिस देखेंगे तो जो हारती है टॉस उसको ज्यादा चांसेस है मैच जीतने के। ये हो गई पहली बात। बात रही दूसरी, ये बड़ी हाई स्कोरिंग पिच है। ये हाई स्कोरिंग पिच इसलिए है क्योंकि पिछला मैच अगर आपको याद होगा एसआरएच और मुंबई इंडियंस का 523 रन 40 ओवर में बन के निकले थे विद रन रेट ऑफ 13.75। अगर आपके पास 13 रन की औसती से अगर आप रन बना रहे हैं तो उसके मतलब लेवल ही अलग हो जाता है। आप नेक्स्ट लेवल पे बैटिंग करते हो, नेक्स्ट लेवल पे बॉलिंग करते हो और बॉलर्स उसमें ज्यादा पिटते हैं। मोर इंपॉर्टेंट थर्ड इज, अगर आपने पहले शुरू के पावर प्ले अच्छा खेल लिया तो आपके चांसेस ज्यादा है उसको खेलने के और ज्यादा है जीतने के। जी कालरा साहब, क्या आपको लगता है कि मुस्तफिजुर रहमान का न होना कहीं चेन्नई सुपर किंग के लिए परेशानी का सबब तो नहीं बन सकता है? जी, आपने अच्छा पॉइंट उठाया, बिल्कुल बन सकता है, बट एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे मुस्तफिजुर की जगह पे आपके पास पथिराना है जिन्होंने 4 विकेट्स लिए 2 मैच में, इकोनॉमी रेट जिनकी 7.5 रही है और जिनका बेस्ट परफॉर्मेंस 3 for 31 रहा है। तो आप उसको कैसे आप निगलेक्ट करेंगे? आपके पास दीपक चहर है, 3 विकेट 3 मैच में, इकोनॉमी रेट ऑफ 8.93। ठीक है, चल रहे हैं, वो इतने बड़े नहीं है बट चल रहे हैं। तुषार देशपांडे इज वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर्स आपके सीएसके के खेमे में है, जिसने आईपीएल के अंदर 2 विकेट लिए 3 मैच में, इकोनॉमी रेट 7.67 है। तो इसके अंदर एक प्लेयर आगे से रन रोकता है तो दूसरा विकेट लेता है। हाँ। तो मुस्तफिजुर लगेगी क्योंकि वो बड़ा प्लेयर है, बड़ा एक्सपीरियंस है उसका, बट एट द सेम टाइम आज ये मौका है कि छोटे प्लेयर एक बड़ा गेम खेले। देखिए अमूमन क्या होता है, आप बड़े प्लेयर की बड़ी इनिंग देखते हैं तो आपको जिंदगी भर याद रहती है, बट कुछ मौका ऐसा आता है, ये हमने एनालिसिस किया है कि आईपीएल के अंदर 14 गेम्स के बाद ऐसा प्लेयर अगले 5-6 गेम्स में निकलेगा जो कहीं आपने नाम नहीं सुना होगा, जिसका नहीं मतलब कोई नामो निशान नहीं होगा, और पर वो बहुत बड़े तेजी से बन गया। जी कालरा साहब, आपको लगता है कि इसी पिच पर मुंबई और हैदराबाद के बीच मैच में 277 रन का स्कोर पहली पारी में और दूसरी पारी में 246 रन का स्कोर बड़ा था? क्या आज भी हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा जैसा आप कह रहे हैं कि हम मान के चले कि जब बल्ला चलेगा तो रन उगलेगा? एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया बात है, ये मैं सब जगह यूज करूंगा। बल्ला चलेगा तो रन उगलेगा, बिल्कुल। बल्ला भी चल रहा है, रन भी बन रहे हैं, और उसका मिसाल था हमारा प्रीवियस मैच। 523 रन 40 ओवर में बहुत ज्यादा होते हैं, इतने तो लोग टेस्ट मैच की पूरी 100-150 ओवर्स में नहीं बनाते, अगर आपने देखा हो तो।
सो इसीलिए हमारा कहना बिल्कुल सिंपल है कि ये एक बहुत हाई स्कोरिंग पिच है। ये पिच के ऊपर अगर आपने पहले के 5 ओवर में 70-80 रन बना लिए तो वो टीम की परफॉर्मेंस और लेवल ही अलग होगी। और उसको बनाने के लिए क्या आपके पास बड़े प्लेयर्स हैं? एसआरएच की बात करूं तो आंसर है हाँ। एसआरएच के अंदर आपके पास क्लासेस हैं, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड है। ट्रेविस हेड अगर आपको याद होगा, जिसने हमारे वर्ल्ड कप के अंदर कितना बड़ा नुकसान क्षति पहुंचाई थी हमें और पूरा वर्ल्ड कप ले गई थी हमसे फाइनल में। ट्रेविस हेड ने 81 रन बनाए 2 इनिंग में, एवरेज है 40 और रन रेट है उनकी 213, स्ट्राइक रेट 213 है, और जिसमें एक हाफ सेंचुरी। अगर आप 200 की स्ट्राइक रेट से खेलते हैं और अगर आप 10 ओवर भी रुक जाओ तो आपने वैसे ही 100-150 रन तो वैसे ही बना लेने मिलके। सर हेनरी क्लासन, मैं आपको एक और बात बताऊंगा, बिल्कुल इसमें हमारे पास एडन मार्करम भी है, जिनको मैंने ऐसे T20 हाल ही में 3 महीने पहले साउथ अफ्रीका में देखा। वो यंग प्लेयर है और अभी T20 के कप्तान भी है मेरे ख्याल से। वो इतनी हाई एक्सप्लोसिव बैटिंग करते हैं, उनकी बैटिंग का जवाब ही लाजवाब है, आप उनको रोक नहीं सकते। वो नेक्स्ट लेवल हिटिंग पे जाते हैं और कभी कभी तो आपको ऐसा लगता है कि आप हाइलाइट्स देख रहे हैं या 20 ओवर का क्रिकेट मैच देख रहे हैं। आक्रम में ये सारी गुण है, और अगर आपके पास ऐसा लाइनअप होगा और ऐसी पिच होगी और आपके पास सामने के चेन्नई सुपर किंग्स के 2 बड़े बॉलर्स अगर नहीं खेलेंगे या अगर वो 100% फिट नहीं है तो इजी हो जाता है 200 रन प्लस टारगेट करना। जी सुनील जी, हैदराबाद के बल्लेबाज स्पिन के खिलाफ संघर्ष करते हुए नजर आए हैं, लेकिन दूसरी बार अगर बात किया जाए तो क्या स्पिनर सबसे बड़े चैलेंज होंगे? क्योंकि हमारे इंडियंस में या अदर्स देखा जाए, स्पिन में जब हम कराते तो बॉल जब स्विंग करने लगती हैं सबसे ज्यादा दिक्कतें आती हैं। क्या लगता है आपको स्पिनर जो है इस बार दिक्कत कर सकते हैं? देखिए, हमने ये बात हमेशा की है कि स्पिनर्स एक टू साइडेड तलवार होती है। उसका रीजन ये है कि अगर आपको वो विकेट देते हैं, मैच जितवाते हैं, तो रन भी पड़ाते हैं। जिस दिन वो चले नहीं तो उनका रन बड़ा ज्यादा चलता है, तब आप क्या करेंगे? बिल्कुल। तो आपको बड़ा ध्यान देना है कि इनके ऊपर ओवर डिपेंडेंसी नहीं करनी। आपको याद होगा, आज हम बात कर रहे थे सदन विश्वनाथ से, जो 1985 में खेल रहे थे चैंपियंस ऑफ चैंपियंस, जिसमें रवि शास्त्री को ऑडी गाड़ी मिली थी। वो उनका कहना था कि लक्ष्मण शिव रामाकृष्णन ने जो ले स्पिनर थे, उन्होंने रन तो खाए बट क्रूशल टाइम पे विकेट्स ली। और यही बात होती है, इसके अंदर आपको कप्तान और कोच का होता है। अगर आप में दमखम है और आप बोल सकते हो कोई, मैं अपने युजवेंद्र चहल को, जो लेग स्पिनर है और रिस्ट स्पिनर है, उनको बैक करना चाहता हूँ, तो कोहली ने बिल्कुल किया और वो आज वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर्स है आईपीएल में। अभी ये खेल पाते हैं किसी दूसरे कप्तान के अंडर ऐसे? द आंसर इज वी डोंट नो, क्योंकि उनका ट्रस्ट फैक्टर होता है। इमरान खान का एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, खुद एडमिट किया है अब्दुल कादिर ने कि इमरान खान अब्दुल कादिर को बड़ा प्लेयर समझता नहीं था, क्योंकि वो आराम से उसको छक्के चौके एट विल नेट्स में मारता था। तो इसीलिए कादिर बहुत ही, मरहूम अब्दुल कादिर काफी कम मैचेस खेले, बट जब उनको वो बीट करना शुरू हुआ तो एक दौर ऐसा आ गया, अब्दुल कादिर और मुश्ताक अहमद दोनों 7 मैच खेले। बिल्कुल जी बिल्कुल। कालरा साहब, आपको ये जब से आईपीएल आया है तब से एक ट्रेंड्स आ गए। पहले क्या होता था कि हम T20 खेल लेते थे, या T20 से भी पहले हम चले जाए आईपीएल की थोड़ी बात कर ले तो वनडे मैच होता था, टेस्ट मैच होता था। इतनी बड़ी जनसंख्या भारत की और 11 प्लेयर ही क्रिकेट के ग्राउंड पे घूमते हुए नजर आते थे, लेकिन जब से ये आईपीएल आया है कहीं ना कहीं हमारे देश की जो प्रतिभा है उसको निखर कर सामने आने का एक प्लेटफॉर्म मिला है। क्या आपको लगता है कि वास्तव में ऐसा हुआ है और नए नए जो है प्रतिभा निकल कर सामने आ रहे हैं जिसको हम देख रहे हैं? आप देखिए ना, कि मयंक यादव एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उस प्रतिभा का। पिछली बार रिंकू सिंह, ये सारे नए नए छोटे छोटे उभरते हुए नाम आए। और मैं आपको बताता हूँ, ये दौर ऐसा है, अगले 5-7 मैचेस में आपको और नए प्लेयर्स आएंगे, क्योंकि फटीग फैक्टर सीनियर प्लेयर्स पे था, वो बढ़ता जा रहा है। तो क्या होता है, उसमें नया प्लेयर नई परफॉर्मेंस करता है, तो आपको अगले 5-7 मैचेस में और बड़े नाम आएंगे, बड़ी स्पीड आएगी, बड़ी स्पिन होगी और बड़े मिस्ट्री बॉलर्स मिलेंगे। उसी के साथ साथ आपको बड़े प्लेयर्स वो मिलेंगे जो बड़ा बड़ा स्कोर कर रहे हैं। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाऊं, ये जितनी भी इंडिया की लाइनअप की टीम है, इंक्लूडिंग शुभमन गिल एंड ऑल, ये सारे आपके रेगुलर मैचेस खेल के आए। आप समझ रहे हैं, उनको पता है एग्जैक्टली आईपीएल एक स्टेपिंग स्टोन है। आज तो ये भी बात चल रही है कि मयंक
जिसमें 8 ओवर किए 2 मैचेस में, वो प्रोबेबल है वर्ल्ड कप की टीम में, इंडिया की टीम के लिए, जिसके अंदर मोहम्मद शमी और इतने बड़े बड़े नाम, सिराज है, वैसे वैसे नाम के बीच में उनका नाम लिया जा रहा है। तो आईपीएल एक स्टेपिंग स्टोन है। दूसरा, आपकी बात का पॉइंटेड जवाब ये दूंगा, आईपीएल तो सिर्फ ऊपर की स्तर है। आपके पास सैयद मुश्ताक अली है, वो भी इसी फॉर्मेट की है। आपके पास ये जो रीजनल लीग है, जो आपकी स्टेट की लीग है, जैसे बिहार लीग, पंजाब लीग, जम्मू कश्मीर लीग, हर स्टेट्स की एक लीग बन गई है। उसमें इनको खेलने की कितनी प्रैक्टिस मिलती है और कितना बड़ा मजा आता है, ये भी आप देखिए। तो हम अगर मोटा मोटा देखें, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड है कि आईपीएल और जूनियर आईपीएल और इवन जूनियर आईपीएल के अंदर से आपको ऐसी प्रतिभा मिलती है। बिल्कुल कालरा साहब, आपका स्पोर्ट्स का अनुभव बहुत लंबा रहा है और आप देखते आए हैं, समझते हैं, आप क्रिकेट को बहुत अच्छी तरीके से जीते हैं, मैंने जैसा कि देखा है और आपके बारे में जैसा पढ़ा है, समझा है। कालरा साहब, एक चीज मैं ये जानना चाहता हूं कि आईपीएल शुरू से अब कितना बदल गया है, क्योंकि हम नए नए अत्याधुनिक चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्रिकेट की अगर बात करें, पिच के लिए लाइट्स हो गई, सब चीजें बदल गई। आप थोड़ा सा बैक से अब तक थोड़ा बताएंगे क्या? जी जी, मैं आपका सवाल पूरा सुन ठीक से नहीं पाया, बट मैं समझता हूं कि आपने ये सवाल पूछा दोहरा है। देता हूं कि जी अगर आईपीएल की बात करें तो कितना हर साल कुछ नया देखने को मिला, इस बार आपको क्या नयापन लग रहा है? देखिए, नई 2 चीजें दिखी है हमको। नई, सबसे नई तो स्पीडस्टर दिखा आपको हिंदुस्तान में, 150 क्रॉस करने वाला 21-22 साल का लड़का अगर दिल्ली से आया है, जो इंजरी से किसी कोई बात नहीं कर रहा था, आज हर कोई एक्साइटेड है, ये बड़ी बात है। आपके पास शिवम दुबे बैटिंग के लिए खड़ा हो गया है। आपके पास दूसरे अभिषेक शर्मा 124 रन बना के 3 इनिंग में 41 की रेट से, एवरेज से, और 200 की स्ट्राइक रेट से खेलने वाला एक नया खिलाड़ी आया। तो हर साल कहीं ना कहीं एक नया खिलाड़ी आता है। बट अब क्या हुआ है, इस बार एक चेंज ये हुआ है कि शुरू के 15 मैच में ही आपके पास 4 खिलाड़ी आ गए, 2 बॉलर और 2 हिटर, एक स्पिनर, एक फास्ट बॉलर और 2, एक टॉप ऑर्डर बैटर और एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। तो क्या हो गया, सडनली इंडिया इज स्पॉइल्ड फॉर चांसेस। अगर आपको याद होगा, काफी साल पहले, मेरे ख्याल से 98-99 में एक ट्रायंगुलर सीरीज हुई थी, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने अपनी ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया ए टीम निकाली थी और वहां से इंग्लैंड की टीम आई थी। तो ये ट्रायंगुलर सीरीज थी मैचेस वर्ल्ड कप से पहले। तो क्या होता है जनाब, ऑस्ट्रेलिया की बी टीम ने इंग्लैंड की ए टीम को हरा के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया ए टीम का भिड़ंत हुई थी। उससे क्या दर्शाता था कि ऑस्ट्रेलिया बड़ी वर्चस्व बना लिया उन्होंने, अनबीटेबल टीम हो गई, कि उनकी जो नंबर 2 टीम है वो भी इंग्लैंड को हराती है। तो जितना जितना क्रिकेट बढ़ रहा है, जिस तरह से वो हो रहा है, तो अगर आपको कोई प्लेयर अगर नहीं अवेलेबल है तो उसके लिए 4 प्लेयर्स अवेलेबल है। अगर आपको क्रिकेट खिलानी है तो 36 जगह पे हमारी इंटरनेशनल वेन्यूज हैं जहां पे आप क्रिकेट टूर्नामेंट करा सकते हो। तो ये चीज बढ़ गई है और ये नई चीज हो गई है। जी, अगर आज के परिप्रेक्ष्य में बात कर ले तो गेम चेंजर कौन होगा? आपको क्या लगता है कि आज जो है गेम चेंजर ये हो सकते हैं? देखिए, मेरा हमेशा मानना है, मैंने जब ऐसे T20 देख के आया हूं मैं केप टाउन से, मुझे किसी तरह से ये लड़का बड़ा, एडन मार्करम, ये बहुत ही इम्प्रेस किया उसने, क्योंकि वो जब मारता है वो वेट नहीं करता ट्रेडिशनल बैट बॉल को मारने का। वो पहले 1-2 बॉल देख लेता है, स्पेस और उसकी बाउंस, उसके बाद वो नहीं रुकता। मतलब शुरू की 2 गेंदें उसकी हमेशा रिकॉर्ड छोटा रहा है, बट जब वो चलता है तो वो 200 की ऊपर से उस पे चला जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही किया है उसने। बट मार्करम मुझे लगता है सुपर किंग्स के लिए बहुत बड़ा काम करेगा, इम्पैक्ट प्लेयर होगा। और मुझे कहीं ना कहीं वॉशिंगटन सुंदर की बॉलिंग, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जादू कर देगी। बिल्कुल। सुनील जी, आईपीएल के ट्रेंड ही अलग है। अभी आप देखिए T20, आप चले जाइए T20 भी देखिए, अगर देखते हैं तो, लेकिन आईपीएल में खिलाड़ी जब आते हैं तो उनका हाव भाव, एक्सप्रेशन, सब कुछ बदला बदला नजर आता है। मतलब आते ही अटैकिंग शुरू, मतलब आया, कोई स्ट्राइक पर आया, फिर कभी बॉल को 6-4 जो है लगातार वो लगा रहे। मतलब क्या बैट्समैन ये माइंडसेट करके आता है कि नहीं साहब, हमको आना है और खेलना है, अपना गेम करना है, निकल जाना है?
देखिए आईपीएल में बड़े स्टेक्स हो गए। ये दुनिया की नंबर चौथी लीग, आज एक कोई स्टडी आई है इसमें क्लियर किया है कि ये दुनिया की नंबर चौथी लीग है। अगर आपके पास इतने बड़े प्लेयर हैं, इंटरनेशनल इतना अच्छे तरीके से चल रहा है, तो आपके अंदर बड़े बड़े लेवल के प्लेयर्स चाहिए। और जो बड़े लेवल के प्लेयर्स नहीं होते, उनको बड़े लेवल के प्लेयर्स बनाने के लिए डैनियल विटोरी, हेमंत बदानी, मुतैया मुरलीधरन, रायन कुक और जेम्स फ्रैंकलिन जो हैदराबाद में, इनका बड़ा सपोर्ट चाहिए होता है। जैसे चेन्नई के हेड कोच है फ्लेमिंग, माइकल हसी, डेविन ब्रावो, राजीव कुमार, ये चारों पांचों मिलके ना इसको बहुत ही नेक्स्ट लेवल का वो बनाती है इसको। जी बिल्कुल। चलिए सुनील यश कालरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी हमारे साथ और दर्शकों के साथ साझा किया। आज का मैच जो है वो बेहद रोमांचक होने वाला है। अब देखना ये होगा कि कौन सा बैट्समैन चलता है, कौन सा बॉलर चलता है, फील्डर। अब देखा जाए क्रिकेट की अगर बात करें तो क्रिकेट एक कंप्लीट पैकेज होता है। अब आपको अच्छी बॉलिंग करनी होती है, अच्छी बैटिंग करनी पड़ती है, फील्डिंग अच्छी करनी पड़ती है। जो जिस पर हावी हो गया, जिसने बेस्ट किया वही जीतता होगा, लेकिन जीतने वाला होता है। लेकिन अब आज के मैच में देखना यह होगा कि कौन जिताऊ खिलाड़ी होता है। नमस्कार।